हेलो बच्चों, सबको बहुत बहुत गुड मॉर्निंग और सबको ईद मुबारक हो भाई। तो आने वाला साल, आने वाला वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर रहे। ईमानदारी से मेहनत करो, अच्छा रिजल्ट दो, खुश रहो, यही कामना है। तो सबको ईद मुबारक हो भाई। तो फिर आज क्या पढ़ेंगे? आज हम बात करेंगे हार्डी वीनबर्ग सिद्धांत की बात करेंगे भाई। तो आज हम क्या पढ़ेंगे भाई? आज हम बात करने वाले हैं हार्डी वीनबर्ग सिद्धांत की। ठीक है, ईद मुबारक भाई, सबको ईद मुबारक। अरे जन्मदिन थोड़ी है, ईद है भाई। ईद मुबारक हो सबको, बहुत बहुत ईद मुबारक हो। अच्छा चलो सुनो अब बात। ये जो हार्डी वीनबर्ग सिद्धांत हम पढ़ेंगे ना, ये हार्डी वीनबर्ग सिद्धांत जो है वो आनुवांशिकी वाले पार्ट में नहीं है, वो जैव विकास वाले चैप्टर में है। तो हमारा जो 12th में जैव विकास जो है, यानी एवोल्यूशन वाला जो चैप्टर है, उसमें हार्डी वीनबर्ग सिद्धांत है। लेकिन ये हार्डी वीनबर्ग सिद्धांत हम यहां पर पढ़ते हैं आनुवांशिकी में। आनुवांशिकी में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इससे संबंधित न्यूमेरिकल्स आते हैं और वही हम बात करेंगे। तो अब हम क्या बात करेंगे भाई? हार्डी वीनबर्ग सिद्धांत जो है, पहली चीज याद रखना, हार्डी वीनबर्ग सिद्धांत को हम और किस नाम से जानते हैं? इसे हम आनुवांशिक साम्य अवस्था कहते हैं। इसे आनुवांशिक साम्य अवस्था भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? आनुवांशिक साम्य अवस्था, या जिसे हम कहते हैं जेनेटिक इक्विलिब्रियम। तो हार्डी वीनबर्ग सिद्धांत को हम और किस नाम से जानते हैं? हम इसे आनुवांशिक साम्य अवस्था या जेनेटिक इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। अब ध्यान रखेंगे भाई, सबसे पहली चीज आपको याद रखनी है, ये जो हार्डी वीनबर्ग सिद्धांत है ना, ये एक व्यक्ति पर काम नहीं करता, एक समष्टि यानी पॉपुलेशन पर काम करता है। तो पहली चीज आपको याद रखनी है, ये जो हार्डी वीनबर्ग सिद्धांत है, ये एक समष्टि यानी एक पॉपुलेशन पर काम करता है और एक बहुत बड़ी समष्टि पर मान्य होता है। ऐसे छोटी छोटी समष्टि पर काम नहीं करेगा। ये जो हार्डी वीनबर्ग सिद्धांत है, ये एक बहुत बड़ी समष्टि पर काम करता है और एक ऐसी समष्टि पर काम करता है जो यादृच्छिक रूप से प्रजनन दर्शाती है। तो नेक्स्ट चीज आपको याद रखनी है, सुन लो भाई, यह सिद्धांत किस पर मान्य है? यह सिद्धांत एक बड़ी यादृच्छिक रूप से प्रजनन दर्शाने वाली समष्टि पर मान्य होता है। तो यह सिद्धांत किस पर मान्य होता है? बड़ी यादृच्छिक रूप से प्रजनन दर्शाने वाली समष्टि, यानी एक लार्ज रैंडमली मेटिंग पॉपुलेशन। ये किस तरह की समष्टि या पॉपुलेशन पर काम करता है? एक बहुत बड़ी, छोटी समष्टि पर काम नहीं करेगा। ये जो हार्डी वीनबर्ग सिद्धांत है, ये एक बड़ी, बहुत बड़ी यादृच्छिक रूप से प्रजनन दर्शाने वाली समष्टि पर काम करता है। अब क्या है, देखो इसमें काफी सिद्धांत तो अपन जैव विकास में देखेंगे। हमारा हार्डी वीनबर्ग सिद्धांत यहां पर पढ़ने का उद्देश्य है न्यूमेरिकल्स। तो सुनो, ये क्या कहता है? हार्डी वीनबर्ग ये कहता है, हार्डी वीनबर्ग का सिद्धांत, कि ये सिद्धांत कहता है कि एक समष्टि जो है
एक समष्टि में बहुत सारे व्यक्ति होंगे, और एक समष्टि में जब बहुत सारे व्यक्ति होंगे तो उस समष्टि की जो जीन आवृत्ति है, उस समष्टि की जो जीन आवृत्ति होगी यानी जीन्स होंगी, वो स्थायी रहती हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी उन समष्टि की जीन आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं आता। तो हार्डी-वीनबर्ग सिद्धांत को हम आनुवांशिक साम्यावस्था कहते हैं, क्योंकि यह सिद्धांत कहता है कि एक समष्टि की जो जीन आवृत्ति है वो स्थिर रहती है, स्थायी रहती है, और पीढ़ी दर पीढ़ी उसमें कोई परिवर्तन नहीं देखा जाता। तो सुनो भाई, क्या होता है भाई, यह सिद्धांत क्या कहता है, तो आपको ध्यान रखना है। इस सिद्धांत के अनुसार बड़ी समष्टि की जीन आवृत्ति या जिसे हम कह सकते हैं जीन फ्रीक्वेंसी, तो एक बड़ी समष्टि की जीन आवृत्ति स्थिर रहती है तथा पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तित नहीं होती। अब आप सोच रहे होंगे सर, फिर क्या सर, जीन आवृत्ति तो परिवर्तित होती है सर, जीन विनिमय क्रॉसिंग ओवर से परिवर्तित होती है, उत्परिवर्तन के कारण परिवर्तित होती है, प्राकृतिक चयन नेचुरल सिलेक्शन होता है उससे परिवर्तित होती है। तो बहुत सारे जैव विकास के कारक काम करते हैं ना समष्टि पर। तो इसका मतलब यह जीन आवृत्ति स्थिर कब रहेगी, यह पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तित कब नहीं होगी, जब जैव विकास के कारक कार्य नहीं करते। ऐसा कब है, ऐसा कब होगा, जब जैव विकास के कारक प्रयुक्त नहीं होते। अब जैव विकास के कारक कौन कौन से हैं भाई, जैव विकास के कारक क्या होते हैं, जैव विकास के कारक का मतलब विविधता किस कारण आती है, तो बताओ किस किस कारण आती है, जीन विनिमय के कारण, क्रॉसिंग ओवर जिसे कहते हैं जीन विनिमय या पुनर्योजन के कारण आती है, उत्परिवर्तन के कारण आती है। यह सब जैव विकास के कारक है ना, विविधता इन कारण आती है, जीन प्रवाह के कारण आती है, आनुवांशिक अपवाह के कारण आती है, और प्राकृतिक चयन के कारण आती है। यह सब हम जैव विकास में पढ़ेंगे भाई। ये अंग्रेजी में इसे कहते हैं जीन फ्लो, इसे कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो ये सारे कारक हैं जैव विकास के। तो आप मान के चलो बच्चों, आप मान के चलो कि अगर एक समष्टि पर जीन विनिमय ना हो, एक समष्टि में उत्परिवर्तन का प्रभाव ना हो, जीन प्रवाह, आनुवांशिक अपवाह, प्राकृतिक चयन, अगर एक समष्टि पर ये सारे कारक काम नहीं करेंगे तो उस समष्टि की जीन आवृत्ति सेम रहेगी ना, स्थिर रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं देखा जाएगा। तो यह सभी जैव विकास के कारक, यह सभी जैव विकास के कारक किसको प्रभावित करेंगे, हार्डी-वीनबर्ग को। यह सभी जैव विकास के कारक
हार्डी वीनबर्ग सिद्धांत को प्रभावित करते हैं। तो वापस देख लो भाई, हार्डी वीनबर्ग सिद्धांत क्या कहता है। हार्डी वीनबर्ग सिद्धांत यही कहता है कि अगर ये जैव विकास के कारक काम ना करें, यदि ये एक जैव विकास के कारक काम ना करें, तो समष्टि की जीन आवृत्ति, मतलब समष्टि में जितनी भी जीन्स हैं, एक समष्टि में जितनी सारी जीन्स हैं, उन सब की जीन आवृत्ति स्थिर रहती है और पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तित नहीं होती। यह हार्डी वीनबर्ग का सिद्धांत है। अब यह सर काम करेगा क्या? बहुत बड़ी समष्टि पर काम करता है, छोटी छोटी समष्टि पर काम नहीं करता। एक बहुत बड़ी समष्टि पर इन सभी कारक का प्रभाव नहीं के बराबर होता, और जब ये कारक काम नहीं करते हैं और एक बड़ी समष्टि है और ये कारक उस पर काम नहीं करते, तो फिर हार्डी वीनबर्ग का सिद्धांत मान्य होगा। क्लियर है भाई? तो हमने किसकी बात की देख लो भाई, हमने बात किसकी की है? हार्डी वीनबर्ग सिद्धांत की। मैंने आपसे कहा हार्डी वीनबर्ग सिद्धांत को हम क्या कहते हैं? आनुवांशिक साम्य अवस्था कहते हैं। आनुवांशिक साम्य अवस्था का मतलब है एक समष्टि में जो जीन्स हैं, और समष्टि में कुल जीन्स को हम जीन आवृत्ति कहते हैं। समष्टि में जो कुल जीन्स हैं उनको जीन आवृत्ति कहते हैं। और यह हार्डी वीनबर्ग सिद्धांत कब काम करता है? एक बड़ी यादृच्छिक रूप से प्रजनन दर्शाने वाली समष्टि पर। अरे समष्टि मतलब पॉपुलेशन, इंग्लिश में भी तो लिखा है, ऐसे मत करो भाई। तो एक बहुत बड़ी यादृच्छिक रूप से प्रजनन दर्शाने वाली समष्टि यानी लार्ज रैंडमली मेटिंग पॉपुलेशन पर काम करता है। समष्टि का मतलब पॉपुलेशन। अब ये छोटी पॉपुलेशन पर काम क्यों नहीं करता? छोटी पॉपुलेशन पर काम क्यों नहीं करता? क्योंकि छोटी पॉपुलेशन पर ये सारे कारक काम करते हैं। छोटी पॉपुलेशन पर जीन विनिमय होता है, उत्परिवर्तन होगा, जीन फ्लो होगा, ये सारे जैव विकास के कारक काम करेंगे। और ये सारे जैव विकास के कारक काम करेंगे तो हार्डी वीनबर्ग प्रभावित होगा और देखा नहीं जाएगा। ये कब देखा जाता है? ये कब देखा जाता है भाई? ये तब देखा जाएगा जब एक बहुत बड़ी समष्टि हो, बहुत बड़ी समष्टि हो, यानी तब बड़ी समष्टि पर जीन आवृत्ति स्थिर रहेगी और पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तित नहीं होती। ठीक है बेटा, X को एक से ज्यादा जब होगा ना तो मेटा फीमेल्स बनेंगी कमला जी। X और A ऑटोजोम का अनुपात 1 से ज्यादा होने पर मेटा फीमेल होगी। ठीक है, यादृच्छिक मतलब रैंडमली, अपने आप। हां, यादृच्छिक मतलब अचानक से अपने आप होने वाला। अब हम किसकी बात करेंगे भाई? ये तो ठीक है, ये तो अपन ने हार्डी वीनबर्ग का सिद्धांत देख लिया। अब मैथमेटिकली इसको कैसे डिनोट करेंगे, है ना? मैथमेटिकली इस सिद्धांत को कैसे डिनोट किया जाता है वो अपन देखते हैं। तो आपको हमको हार्डी वीनबर्ग सिद्धांत की मैथमेटिक्स क्या है भाई? तो मैथमेटिकली हार्डी वीनबर्ग सिद्धांत होता है P + Q = 1। मैथमेटिकली हार्डी वीनबर्ग सिद्धांत की पहली इक्वेशन है P + Q = 1 है। अब क्या मतलब है इसमें P का? P और Q का मतलब क्या है? कोई भी आनुवांशिक लक्षण होता है, जब कोई भी आनुवांशिक लक्षण होगा तो उसमें एक प्रभावी युग्म विकल्पी होगी और एक अप्रभावी होगी। ठीक है, कोई भी आनुवांशिक लक्षण होता है तो उसमें एक प्रभावी युग्म विकल्पी होती है और एक अप्रभावी होती है। तो P क्या है भाई? P कहलाता है प्रभावी युग्म विकल्पी की आवृत्ति। P का मतलब किसकी आवृत्ति हो गई? ये प्रभावी युग्म विकल्पी की आवृत्ति हो गई।
और Q जो है वो क्या होता है, अप्रभावी युग्म विकल्पी की आवृत्ति। तो आपके पास P प्लस Q किसके बराबर है, 1 के बराबर। इसमें P और Q क्या है, ध्यान रखना बच्चों। P का मतलब है प्रभावी युग्म विकल्पी की आवृत्ति है, यानी प्रभावी युग्म विकल्पी का मतलब डोमिनेंट एलेल है, और Q जो है वो अप्रभावी युग्म विकल्पी है। ठीक है, ये प्रभावी युग्म विकल्पी मतलब डोमिनेंट एलेल, और अप्रभावी युग्म विकल्पी मतलब रिसेसिव एलेल। ठीक है, अब एक पॉपुलेशन जब होती है बच्चों, ध्यान रखिएगा, अब सुनो ध्यान से। अब जब एक पॉपुलेशन की बात करते हैं बच्चों, तो पॉपुलेशन में तो बहुत सारे व्यक्ति होंगे, पॉपुलेशन में बहुत सारे व्यक्ति होंगे। तो जब आपको व्यक्तियों की आवृत्ति निकालनी हो, यह तो युग्म विकल्पी की आवृत्ति है, तो एक समष्टि में, एक पॉपुलेशन में आपको व्यक्तियों की आवृत्ति निकालनी होती है, तो इस इक्वेशन का होल स्क्वायर कर देते हैं। तो इस इक्वेशन का क्या करेंगे बच्चों, होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर क्या हो जाता है, पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 1। पॉपुलेशन में ये, अब इसमें पी स्क्वायर, एक सेकेंड, पी स्क्वायर जो है वो कैपिटल ए, 2pq कैपिटल ए स्मॉल ए, और क्यू स्क्वायर स्मॉल ए दर्शाता है। इसका मतलब पी स्क्वायर क्या हो गया बच्चों, पी स्क्वायर हो गया शुद्ध प्रभावी व्यक्तियों का प्रतिशत। पी स्क्वायर क्या हो गया, शुद्ध प्रभावी हो गया ना। 2pq क्या हो गया, संकरित प्रभावी। क्या हो गया, संकरित प्रभावी व्यक्तियों का प्रतिशत। और ये क्यू स्क्वायर स्मॉल ए क्या हो गया भाई, क्यू स्क्वायर स्मॉल ए क्या हो गया, शुद्ध अप्रभावी व्यक्तियों का प्रतिशत। याद रखना, ये बहुत काम आएगा। अब ये न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, इस पर नीट में भी सवाल आएंगे बहुत सारे। तो मैंने क्या किया, हम लोगों ने देखो मैथमेटिकली दो इक्वेशन देखी है। पहली इक्वेशन थी कि P प्लस क्यू प्लस 1, कोई भी आनुवांशिक लक्षण होगा तो या तो वो प्रभावी होगा या अप्रभावी होगा। प्रभावी युग्म विकल्पी की आवृत्ति P है और अप्रभावी युग्म विकल्पी की आवृत्ति Q है। प्रभावी को इंग्लिश में डोमिनेंट कहते हैं, अप्रभावी को इंग्लिश में रिसेसिव कहते हैं। फिर अपन ने कहा लेकिन पॉपुलेशन में व्यक्तियों का प्रतिशत कैसे निकालेंगे, जब इसका होल स्क्वायर करेंगे। होल स्क्वायर हुआ तो पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर आ गया। इसमें कैपिटल ए पी स्क्वायर है, कैपिटल ए मतलब प्रभावी है, और किस अवस्था में है, शुद्ध। तो यह शुद्ध प्रभावी व्यक्तियों का प्रतिशत हो गया। 2pq क्या दर्शाता है, कैपिटल ए स्मॉल ए होगा तो प्रभावी, लेकिन संकरित अवस्था में है, तो संकरित प्रभावी व्यक्तियों का प्रतिशत हो गया। और स्मॉल ए क्यू स्क्वायर क्या दर्शा रहा है, स्मॉल ए वो क्या हो गया, शुद्ध अप्रभावी व्यक्तियों का प्रतिशत। तो ये दोनों इक्वेशंस आपको याद रखनी है। अब ये दो व्यक्ति याद रखनी है। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, फिर इस पे सवाल करेंगे, सुनना। यहां पर कुछ ऑटोजोमल प्रभावी लक्षण आपको ध्यान होने चाहिए। आपको क्या पता होना चाहिए यहां पर बच्चों, आपको यहां पर कुछ ऑटोजोमल प्रभावी लक्षण पता होने चाहिए।
ठीक है, ऐसे लक्षण जो ऑटोजोमल प्रभावी हैं कौन कौन से होते हैं? पीटीसी टेस्टर्स, पॉलीडेक्टाइली, RH प्रतिजन। ठीक है बच्चों, अब यह ध्यान देंगे, पीटीसी एक केमिकल होता है। पीटीसी क्या होता है बच्चों? एक रसायन होता है, केमिकल होता है, और कुछ व्यक्ति ही उस पीटीसी, उस केमिकल का स्वाद चख सकते हैं। जैसे आप मीठा आप स्वाद चख सकते हो, खारा है, कड़वा है, आप स्वाद चख सकते हो ना। इसी प्रकार एक रसायन होता है पीटीसी। इस रसायन का स्वाद जो व्यक्ति चख सकते हैं उनको पीटीसी टेस्टर कहते हैं, और कुछ व्यक्ति होते हैं वो पीटीसी, इस केमिकल का टेस्ट नहीं कर सकते। तो पीटीसी टेस्टर कैसा लक्षण हो गया? प्रभावी लक्षण। और जो पीटीसी नॉन टेस्टर हैं, जो उसका स्वाद नहीं पता कर सकते, वो अप्रभावी लक्षण हो गया। इसी तरह से दूसरा होता है पॉलीडेक्टाइली। पॉलीडेक्टाइली ऋतिक रोशन को देखे हो सब लोग? और ऋतिक रोशन में देखा आपने, एक हाथ में 2 अंगूठे होते हैं उसमें। भाई सामान्यतः एक हाथ में 4 अंगुलियां और 1 अंगूठा होता है। अगर एक हाथ में 4 से ज्यादा अंगुलियां हो या 1 से ज्यादा अंगूठा हो तो उसे पॉलीडेक्टाइली कहते हैं। एक हाथ में 4 से ज्यादा उंगलियां या 1 से ज्यादा अंगूठा हो तो उस अवस्था को क्या कहते हैं? पॉलीडेक्टाइली। और यह भी कैसा लक्षण है? ऑटोजोमल प्रभावी है। और RH प्रतिजन तो आपको पता ही होगा, रुधिर समूह में पढ़ते हैं हम। यह RH प्रतिजन आपको पता ही होगा, रुधिर समूह में पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होता है। RH प्रतिजन जो हमारे आरबीसी की सतह पर होता है, ब्लड ग्रुप में पढ़ते हैं, तो वो RH प्रतिजन भी कैसा लक्षण है? ऑटोजोमल प्रभावी। तो ये 3 लक्षण इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये पीटीसी टेस्टर, पॉलीडेक्टाइली और RH प्रतिजन, ये 3 कैसे लक्षण हैं? ऑटोजोमल प्रभावी लक्षण। मुझे सब दिखता है मां, अब मैं दिखा भी सकता हूं और समझा भी सकता हूं। हाँ, याद है ऋतिक रोशन? हाँ ठीक है, ऋतिक रोशन नाम जानते होगे आप लोग? जानते हो कि नहीं जानते हो ऋतिक रोशन को? मैं भी जानता हूं। फिल्में देखी आपने उसकी? मैंने भी देखी। बहुत अच्छी एक्टिंग करता है, बहुत अच्छा लगता भी है। ऐसा ही करता है ना ऋतिक रोशन? करता है कि नहीं करता है? हाँ, याद रखना। ठीक है भाई, तो अब क्या याद रखोगे? ऑटोजोमल प्रभावी लक्षण के 3 उदाहरण हैं। पीटीसी अरे हाथों में, पैरों में भी हो सकता है भाई, पैरों में भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। पॉलीडेक्टाइली, पॉलीडेक्टाइली पैरों में भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अरे मजा आ रहा, मैंने कहा ना एंटरटेनमेंट भी पूरा कमी नहीं होने दूंगा, याद रखिएगा। तो मैं सिर्फ सनी देओल की मिमिक्री नहीं करता, बहुत लोगों की कर सकता हूं, बहुत लोगों की कर सकता हूं, टेंशन मत लेना। बहुत लोगों की। लेकिन आप लोग ईमानदारी से मेहनत करते रहना तो बहुत अच्छा लगेगा, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। मुझे भी अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगेगा। ठीक है, चलो। अरे बाप रे बाप। तो इतना याद रखना भाई, ये 3 ऑटोजोमल प्रभावी लक्षण है। सिंपल, तो भाई बस सिंपल याद रखना। बहुत बहुत धन्यवाद भाई सबको। चलो अब आ जाओ 1 मिनट। अब देखो, ये जब हम अब न्यूमेरिकल सॉल्व कर ले, थोड़ा न्यूमेरिकल सॉल्व कर ले का। ठीक है, अरे तेरी। अब देखो बच्चों, कैसा भी सवाल, अरे 1 मिनट सुन लो ना थोड़ा, आज मजा ही करेंगे भाई, ईद है, ईद मना रहे हैं हम। थोड़ा ये हार्डी वीनबर्ग सिद्धांत तो समझ लो भाई, हार्डी वीनबर्ग सिद्धांत तो समझने दो ना अच्छी तरह से। तो हार्डी वीनबर्ग सिद्धांत में 2 इक्वेशन है बच्चों। अब सुन लो, हार्डी वीनबर्ग में कैसा भी प्रश्न आएगा, सुन लेना। हार्डी वीनबर्ग सिद्धांत में कैसे भी तरह का, कैसा भी तरह का प्रश्न आ जाए,
याद दो चीजें रखनी है। क्या दो चीजें हैं? सुनो, इन सारी इक्वेशन में कुल मिलाकर कितने वेरिएबल्स हैं भाई? इन दोनों इक्वेशन को मिलाकर कितने वेरिएबल्स हैं? 5 है ना? 5 वेरिएबल्स हैं। P Q P स्क्वायर 2PQ Q स्क्वायर 5 हैं। 1 P Q 2 P स्क्वायर 3 2PQ 4 Q स्क्वायर 5। 5 वेरिएबल्स हैं। तो जब कभी भी हार्डी वीनबर्ग का सवाल करोगे, उसमें दो चीजें याद रखना। कौन सा वेरिएबल दे रखा है? क्वेश्चन में क्या याद रखोगे? क्वेश्चन में पहली चीज याद रखोगे कि इन पांचों में से कौन सा वेरिएबल दे रखा है। और दूसरा चीज क्या याद रखोगे? क्या निकालना है। ठीक है भाई? तो दो चीजें याद रखिएगा। P प्लस Q, ये जो 5 वेरिएबल्स हैं, क्वेश्चन करते वक्त याद रखिएगा कि कौन सा वेरिएबल दे रखा है, और दूसरा कौन सा वेरिएबल निकालना है। ठीक है भाई? तो ये दो चीजें याद रखोगे तो हार्डी वीनबर्ग का प्रश्न गलत ही नहीं होगा। तो एक प्रैक्टिस करते हैं और फिर क्वेश्चंस कराऊंगा। बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे यार हार्डी वीनबर्ग के, काहे टेंशन लेते हो? तो तैयार हो? तो अपनी सुरक्षा की पेटी बांध लीजिए, हवाई विमान उड़ने वाला है। तैयार है आप लोग सवाल करने के लिए? अरे ललित जी सवाल करेंगे ना, काहे मजे ले रहे हो? आ जाओ भाई। पहला सवाल, ठीक है भाई? तो और आवाज नहीं आ रही है भाई, आवाज मैं बोला ही नहीं। क्वेश्चन सुन लो भाई। क्वेश्चन है, एक बड़ी समष्टि में अप्रभावी युग्म विकल्पी की आवृत्ति 0.4 है। ठीक है? और समष्टि में शुद्ध प्रभावी व्यक्तियों का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो एक बहुत बड़ी समष्टि में अप्रभावी युग्म विकल्पी की आवृत्ति दे रखी है 0.4 है, और एक समष्टि में शुद्ध प्रभावी व्यक्तियों का प्रतिशत आपको निकालना है। तो आंसर बताइए सब लोग। क्या बात है, बहुत लोग सही जवाब दे रहे हैं। और आजकल तो मशीन आप लोगों की बहुत जल्दी गर्म हो जाती है भाई, पहले सवाल से ही सही जवाब देने लग जाते हो। ठीक है? देखो 10-15 दिन, एक चीज याद रखना, 10-15 दिन पहले पहला सवाल गलत होता था, दूसरा समझ आता था, तीसरे से सही करने लगते थे। आजकल तो पहले सवाल से ही सही कर रहे हो भाई। अरे ईमानदारी से बताओ तो सही। ऐसे ये उत्कर्ष से अपन जब से क्लासेस ले रहे हैं, इंप्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बेहतर मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चीजें सीख रहे हो? आज से 1 महीने पहले और 1 महीने बाद ऐसे नॉलेज में, ज्ञान के भंडार में चीजें भर रही हैं कि नहीं भर रही हैं भाई? अब बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी का जो आपका ज्ञान का भंडार है, उसमें चीजें डाल रही है ना। सोच रहे हो कि नहीं हो? अच्छा सोच पा रहे हो? सीख पा रहे हो कि नहीं?
बेटा पोल वाला सिस्टम अगले हफ्ते से करेंगे, अभी सीखना पड़ेगा भाई। वो टेक पोल वाला जो ऑप्शन है ना, वो अभी हम सीखे नहीं हैं, तो अपन अगले हफ्ते से टेक पोल वाला सिस्टम याद यूज करेंगे भाई। अभी मुझे भी यूज करना नहीं आता है, अभी मेरे को भी नहीं आता है भाई सब। अरे वेरी नाइस, चलो करे क्वेश्चन। मैंने कहा था हार्डी वीनबर्ग का कैसा भी प्रश्न आए भाई, कैसा भी प्रश्न आ जाए हार्डी वीनबर्ग का, क्या दे रखा है वो पता करना है, और क्या दे रखा है वो पता करना है, और क्या निकालना है। देखो भाई, क्वेश्चन में एक समष्टि में अप्रभावी युग्म विकल्पी की आवृत्ति दे रखी है। अप्रभावी युग्म विकल्पी की आवृत्ति दे रखी है, मतलब क्या दे रखा है भाई, क्या दे रखा है। अप्रभावी युग्म विकल्पी क्यू दे रखा है ना भाई, 0.4। समझ रहे हो मैंने आपसे क्या कहा था, अप्रभावी युग्म विकल्पी की आवृत्ति 0.4 है। तो अप्रभावी युग्म विकल्पी यानी क्यू, क्यू क्या है, 0.4 है, दे रखा है ना। फिर क्या निकालना है, निकालना क्या है, शुद्ध प्रभावी व्यक्ति। अरे क्या निकालना है, शुद्ध प्रभावी व्यक्ति, पी स्क्वायर निकालना है। बस इतना ही करना है आप लोगों को, बस बाकी अपने आप ओरल हो जाएगा चीज। क्या दे रखा है, क्यू, निकालना क्या है, निकालना क्या है, पी स्क्वायर। अरे हार्डी वीनबर्ग के न्यूमेरिकल्स ही नहीं कराते लोग, मैं बता रहा हूं आप लोगों को। और जो जितने पढ़े हो ना, आप तो 11वीं 12वीं पढ़ के आए हो, काफी लोग आप लोग हर जगह से पढ़ के आए हो कहीं ना कहीं। ऐसे न्यूमेरिकल्स कराते हैं इतने सारे, बताना ईमानदारी से, नहीं कराते हैं। तो पी स्क्वायर निकालना है, आप कैसे निकालेंगे, क्यू 0.4 है, हमको पता है पी प्लस क्यू बराबर 1 होता है। अरे पी प्लस क्यू बराबर 1 होता है, इतना पता है ना। Q 0.4 है, अरे Q 0.4 है तो P कितना हो गया, 0.6 हो गया ना। P 0.6 हो गया ना, तो P स्क्वायर कितना होगा, 0.6 इंटू 0.6, P स्क्वायर 0.6 इंटू 0.6, 0.36 यानी 36%। अरे कितना प्रतिशत है, 36। अरे कितना है भाई, 36। आ गया समझ में, आ गया कि नहीं आ गया समझ में, ईमानदारी से बता दो भाई। तो कैसा सवाल आसान बना दिया, क्या दे रखा है वो पता कर लेना, क्या निकालना है वो पता कर लेना, फिर तो हलवा है चीज। क्यू दे रखा था, पी नहीं निकालना, याद रखना भाई। पी निकालोगे तो आंसर फिर 0.6 करके आओगे, 60%। ओ नहीं करना है भाई, पी निकाल दिया, पी स्क्वायर निकाल दिया, 0.6 इंटू 0.6, पी नहीं निकालना था, बस यही गलती याद रखना। शुद्ध प्रभावी व्यक्ति हैं, शुद्ध प्रभावी व्यक्ति हैं, यानी पी स्क्वायर निकालना था। सिम्मी जी 0.6 कहां से आया, अरे यार बेटा इधर मुझे बताओ, P प्लस क्यू बराबर 1 है, Q अगर 0.4 है तब P क्या होगा, 1 माइनस 0.4 होगा ना, तब 0.6 ही तो आएगा। काहे कर रहे हो नवनी जी, कैसे मजे ले रहे हो। अरे इधर देखो तो, अगर Q 0.4 है, P प्लस क्यू बराबर 1 है, अरे तो P क्या हुआ, 1 माइनस क्यू। अरे इतने मत मजे लो यार, आ गया 0.6। इतना क्या सोच रहे हो यार आप लोग। अगले प्रश्न, अब अगले प्रश्न पे चलें। 0.6 बता दिया, कैसे आ गया 0.6 बताया ना भाई, बता दिया ना, 0.6 बता दिया। अगला सवाल, अब गलती नहीं चाहिए मुझे, याद रखना, अब गलती मत करना भाई।
अरे विमला जी आसान करो ना, पी स्क्वायर वाला इक्वेशन लगा के इतना टफ क्यों बनाना सवाल को, आसान बनाना है चीजों को। देखो नॉलेज किसे कहते हैं याद रखना, चीजों को कठिन रूप से याद कहोगे ना, चीजों को जब कठिन रूप से याद करोगे उसे नहीं कहते कुछ चीजों को, उसे हम मेहनत, उसे ज्ञान नहीं कहते। ज्ञान का मतलब है चीजों को आसान करना, याद रखना। जितना चीजों को आसान करेंगे ना वही असली नॉलेज है, याद रखना हमेशा। जितना चीजों को आसान करेंगे जब भी तब मजा है। कठिन पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर काहे करना इतना माथा फोड़ी, इतना माथा फोड़ी नहीं करते हम लोग, सरल चीजें याद रखनी है। अब अगला सवाल करना भाई सही तरीके से। हाँ अब सुनो, एक बड़ी समष्टि में अप्रभावी युग्म विकल्पी की आवृत्ति 0.2 दे रखी है। अप्रभावी युग्म विकल्पी की आवृत्ति कितनी है, 0.2 है। तो उस समष्टि में संकरित व्यक्तियों का प्रतिशत कितना होगा भाई। अब आराम से करना, गलती नहीं चाहिए। क्या दे रखा है पता लगाना, क्या निकालना है। अब गलती नहीं चाहिए मुझे, ध्यान रखना भाई। अब शाबाश। देखें बड़ी समष्टि में क्या दे रखा है बच्चों, वापस अप्रभावी युग्म विकल्पी की आवृत्ति 0.2 है। क्या दे रखा है, Q बराबर 0.2 दे रखा है, दे रखा है। अप्रभावी युग्म विकल्पी की आवृत्ति 0.2 है। अब क्या निकालना है, संकरित व्यक्ति। क्या निकालना है, संकरित। संकरित मतलब ये, संकरित मतलब ये, संकरित निकालना है मतलब 2pq निकालना है। समझ गए। अरे Q दे रखा है, अप्रभावी युग्म विकल्पी की आवृत्ति, निकालना क्या है, संकरित, कैपिटल ए स्मॉल ए, 2pq निकालना है। तो अब Q 0.2 है तो P कितना हो गया, अरे P कितना हो गया, 0.8। P प्लस Q बराबर 1 होता है, P प्लस Q बराबर 1 होता है ना। तो Q 0.2 है तो P कितना हो गया, 0.8। तो 2pq, 2 इंटू 0.8 इंटू 0.2 कितना हो गया भाई, 32% हो गया ना। अरे अब तो सबको आ गया, आ गया कि नहीं आया हार्डी वीनबर्ग सिद्धांत। क्लियर है भाई। क्या दे रखा है यह पता कर लो और क्या निकालना है यह पता करना है भाई, बस फिर बहुत आसान है।
ठीक है, क्या बात है अखिल जी, एक भी गलत नहीं कर रहे हो, बहुत अच्छा। आगे चलें, चलें भाई। अरे लक्ष्य जी बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट, अब आप लोग गलती मत करना, थोड़ा सा प्रश्न बेहतर बना रहा हूं, ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई, आ जाओ। अरे प्रिया जी इधर देखो भाई, प्रिया जी क्या समझ नहीं आ रहा बेटा, P प्लस क्यू बराबर 1 होता है ना, ये इक्वेशन तो याद है सबको, P प्लस क्यू बराबर 1। तो इसमें अगर Q 0.2 है, प्रिया जी ध्यान दीजिएगा, Q अगर 0.2 है तो P क्या होगा बेटा, 1 माइनस 0.2 होगा ना। P 1 माइनस 0.2 होगा, तो 1 माइनस 0.2 करोगे तो कितना आएगा भाई, 0.8। अरे स्क्वायर वाले की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, P प्लस क्यू से ही जवाब निकल जाएगा, वो स्क्वायर वाला फॉर्मूला जरूरत ही नहीं है यूज करने की, यही तो आसान कर रहा हूं चीजों को। हां अंजलि जी, दिख रहा है आपके कमेंट मेरे को भाई, बिल्कुल दिख रहा है अंजलि जी, जवाब दीजिए इस वाले सवाल का। शाबाश बच्चों। अरे बबलू जी धन्यवाद। करें क्वेश्चन, क्या दे रखा है देखो, सिकल सेल अनीमिया। सिकल सेल अनीमिया कैसी बीमारी होती है, सिकल सेल अनीमिया कैसी बीमारी होती है, ऑटोजोमल अप्रभावी। सिकल सेल अनीमिया कैसी बीमारी होती है, इतना तो पता है सबको, ऑटोजोमल अप्रभावी। तो सिकल सेल अनीमिया से पीड़ित व्यक्ति कौन होंगे, सिकल सेल अनीमिया से पीड़ित व्यक्ति कौन से होंगे, स्मॉल ए स्मॉल ए, स्मॉल ए स्मॉल ए क्या है, क्यू स्क्वायर। कितना प्रतिशत है, 16%, ये दे रखा है। अरे क्वेश्चन में क्या दे रखा है बच्चों, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्यू स्क्वायर 16% दे रखा है, क्योंकि सिकल सेल अनीमिया जो ऑटोजोमल अप्रभावी रोग है उससे पीड़ित व्यक्ति मतलब स्मॉल ए मतलब क्यू स्क्वायर 16% दे रखा है। निकालना क्या है, वाहक। वाहक कौन होते हैं, संकरित। वाहक मतलब संकरित, क्या निकालना है, 2pq, बस यही समझना है। क्या दे रखा है, क्यू स्क्वायर, निकालना क्या है, 2pq, बस। क्यू स्क्वायर 16% है तो क्यू कितना होगा, 0.4। क्यू स्क्वायर 16% है तो क्यू कितना हो गया, 0.4, उसका स्क्वायर रूट। 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है ना, तो 16%, क्यू कितना हो गया, 0.4। तो P कितना हो गया, 1 माइनस 0.4, P कितना हो गया, 0.6।
P कितना हो गया 0.6 डाल दो, 2 इंटू 0.6 इंटू 0.4 0.48, आंसर आ गया 48%। अरे इतने अच्छे सवाल ध्यान रखना, ये मास्टर से नहीं होते हैं, याद रखना। मैं बता रहा हूं, ये सवाल मास्टर भी नहीं करा सकते, याद रखना। मैं बता रहा हूं इतनी आसान तरीके से, लिख के ले लेना। और जितना YouTube है देख लेना, जितना कोई नया कोर्स ले रखा है सब देख लेना। ऐसा न्यूमेरिकल करा रखा है तो मेरे को बता देना। इस फीस में याद रखना, मैं बता रहा हूं, गुणवत्ता जो है, क्वालिटी है। जीवन में कहीं पर भी जाओगे ना, जीवन में कहीं पर भी जाओगे ना, आनुवांशिकी पढ़ोगे, कैसा सवाल देखोगे, डरना नहीं। हालांकि कितना भी सवाल भारी लगे, हलवा कर देंगे उसका अपन। ठीक है, आ गया सबको। अब नेक्स्ट सवाल, आ जाओ, करें एक और दो। अभी तो बहुत कराऊंगा सवाल भाई, काहे टेंशन है। हाँ, सारे सही हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है भाई। सारे आंसर सही कर रहे हो, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं बता रहा हूं, ये सवाल है ना बच्चों, मैं बता रहा हूं, ये सवाल कभी देना लोगों को। लोग बोलेंगे कहां से पढ़े हो। अगर आप लोगों के दोस्त कहीं और पढ़ रहे हैं ना, कहीं और जगह पढ़ रहे हैं ना, तो उनको बोलना ऐसे आनुवांशिकी पढ़े हो, सवाल पूछना उनसे। और साला मजा कराते हैं, कुछ नहीं पढ़ाते हैं, मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो विश्वास रखना, जीवन में ऐसे विश्वास सही रखना। कभी गलत नहीं होने दूंगा आप लोगों के साथ, याद रखना। बायोलॉजी में कोई दिक्कत नहीं आने देंगे हम लोग। चलो, अब नेक्स्ट सवाल। अब देखो थोड़ा, अब सवाल का स्तर जो है वो बेहतर होता जाएगा, ध्यान रखना। सवाल का स्तर थोड़ा बढ़ा रहा हूं मैं। अरे अब्दुल जी, आप तो नींद मुबारक किए हैं हम आपको, काहे आपका नाम नहीं लेंगे हम। अब्दुल जी बहुत सही जवाब देते हो, इतने सारे बच्चे हैं, इतने सारे कमेंट्स है, सब अच्छा देते हो, बहुत अच्छा लगता है। मैंने कहा था ना, जवाब आपका सही होता है, साला घंटी यहां बचता है। ठीक है, सवाल आप लोग सही करते हो, घंटी इधर बचता है, काहे टेंशन ले रहे हो। आ जाओ, क्वेश्चन नेक्स्ट। ठीक है भाई, ध्यान से करिएगा भाई। मोनिका जी क्या हो बेटा, अभी देखा मैंने आपका। मोनिका जी अभी आपका कमेंट दिखाना मेरे को, बोलिए ना, ऐसा नहीं करिए मोनिका जी, आज ही कमेंट देखे हैं हम आपका। वो इतने सारे कमेंट आते हैं जो मैं लिख रहा हूंगा तो कैसे देखूंगा बेटा कमेंट। तो एक समष्टि में पीटीसी नॉन टेस्टर युग्म विकल्पी आवृत्ति 0.3 है, तो समष्टि में पीटीसी टेस्टर व्यक्तियों का प्रतिशत क्या होगा यह बताना है। पुष्पांजलि जी बहुत अच्छा जवाब दिया है आपने, बहुत अच्छा, शाबाश। अब उन्हीं का नाम लूंगा जो सही जवाब देंगे भाई। पुष्पांजलि जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया है, बहुत अच्छा, शाबाश। उन्हीं का नाम लिया जाएगा जो सही जवाब देंगे, याद रखना, मैं कह रहा हूं इस बार। अभिषेक जी बहुत अच्छा, उन्हीं का नाम लूंगा जो सही जवाब देंगे, याद रखना।
जिनका नाम नहीं आ रहा है समझ रहे हो ना कि जवाब गलत दे रहे हो। जिनका नाम नहीं ले रहा हूं वो उसका मतलब जवाब गलत दे रहे हो। लक्ष्य जी बहुत अच्छा, रुपेंद्र जी बहुत अच्छा, ज्योति जी बहुत अच्छा, नाम उन्हीं, प्रांजुल जी बहुत अच्छा, लक्ष्य जी बोल दिया आपका नाम, बार सही जवाब दिए हैं आप। राम जी बहुत अच्छा दिए हैं आप भी जवाब। अब सुनो तो सही, बाकी जिन जिन का नाम नहीं लिया है ना, जानबूझ के नहीं लिया है क्योंकि सही जवाब नहीं दिए हो आप लोग। ट्रिकी क्वेश्चन है ये। हां, फिरकी थी फिरकी और गूगली थी गूगली। पूरन सिंह जी बहुत अच्छा। सुनो यहां पर क्या दे रखा है, पीटीसी नॉन टेस्टर युग्म विकल्पी की आवृत्ति 0.3 है। पीटीसी नॉन टेस्टर क्या होता है, अप्रभावी। क्यू दे रखा है 0.3। इतना तो सबने कर ही लिया होगा, इतना तो मुझे लगता है कर। प्रदीप जी सही हैं आप भी, स्वाति जी आप भी सही हैं बेटा। अब सुनो, पीटीसी नॉन टेस्टर की आवृत्ति 0.3 है, मतलब क्यू 0.3 दे रखा है। अब सुनो क्या पूछा है, पीटीसी टेस्टर पूछा है। पीटीसी टेस्टर कैसा लक्षण है, प्रभावी। अरे तो पीटीसी टेस्टर प्रभावी है, शुद्ध अवस्था में भी आएगा और संकरित अवस्था में भी तो आएगा। मैंने शुद्ध पीटीसी टेस्टर पूछा क्या, संकरित पीटीसी टेस्टर पूछा क्या? मैंने तो सिर्फ पीटीसी टेस्टर पूछा। आंसर क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस 2PQ निकालना है। अरे समझ रहे हो, पी स्क्वायर नहीं निकालना, 2PQ नहीं निकालना, दोनों मिलाकर निकालना है। पीटीसी टेस्टर प्रभावी लक्षण है। आगे कहीं पर शुद्ध लिखा है क्या, आगे कहीं पर संकरित लिखा है क्या? तो शुद्ध और संकरित दोनों मिला के निकालने हैं ना पीटीसी टेस्टर प्रभावी। अरे गलती समझ रहे हो सब? तो Q 0.3 है तो P कितना हो गया, 0.7। Q 0.3 है, P प्लस Q बराबर क्या होता है, 1। तो Q 0.3 तो P कितना आ गया, 0.7। तो P स्क्वायर कितना हुआ, 0.7 इंटू 0.7, E 49% हुआ। 2PQ 2 इंटू 0.7 इंटू 0.3, E 42% हुआ। दोनों को जोड़ो, दोनों को जोड़ोगे तो कितना प्रतिशत आएगा भाई, 91। दोनों को जोड़ोगे तो आंसर आएगा 91। क्यू स्क्वायर कहां है बेटा, युग्म विकल्पी की आवृत्ति है ना। नॉन टेस्टर व्यक्ति कहां है, युग्म विकल्पी की आवृत्ति थी। मनीषा जी आई बात समझ में? पीटीसी टेस्टर पूछा मैंने आपको। अमन जी बहुत अच्छा दिया था बेटा, आप भी बेटा। वो तो फिर मैं सवाल करने लग गया हूंगा ना, तो बाकी मैं देख नहीं पाया। समझ आया? इस गोकुल जी आप भी बोले थे क्या? सॉरी बेटा, ध्यान नहीं, वो कमेंट नहीं दिखा होगा बेटा, लिखने कर गया मैं। कृतिका जी बहुत अच्छा, सबका सही भाई। सोनिका जी देखो, जिनका कमेंट में नहीं देख पाया ना, क्योंकि मैं लिखने लग गया हूंगा, तो तब आपका कमेंट आया होगा, तो फिर गलती हो गई, माफी दे दो भाई, माफ कर दो हमें, ठीक है। अच्छा हम तो चाहते थे ना कि सही करते आप, बट गलती समझ आई कि नहीं आई सबको? अरे गलती समझ आई कि नहीं आई? इसको देखो दो तरीके से कर सकते थे। दो तरीके से कैसे? पीटीसी युग्म विकल्पी की आवृत्ति 0.3 है, तो पीटीसी नॉन टेस्टर कितने हो गए? पीटीसी नॉन टेस्टर मतलब क्यू स्क्वायर 0.3 इंटू 0.3, 9%। भाई पीटीसी नॉन टेस्टर 9% हो गए, तो बाकी पीटीसी टेस्टर कितने हो गए, 91%। तो ऐसा ही बिल्कुल भाई। मानसी जी बहुत अच्छा, पुष्पेंद्र जी बिल्कुल सही था बेटा। चैप्टर खत्म कर लेंगे भाई, एक क्लास और लगेगी चैप्टर खत्म करने में। यूं क्या कर रहे हो, मजे तो लो, एंजॉय तो करो अभी जो पढ़ रहे हैं अपन। क्लियर है?
अरे अब तो क्लियर है भाई, कोई दिक्कत नहीं, सवाल समझ आ गया ना सबको, सवाल सबको समझ आ गए ना। ठीक है, तो याद बस सिर्फ यही, कोई भी सवाल आए, कैसा भी सवाल आए, क्या दे रखा है वो आपको निकालना है और क्या निकालना है वो आपको पता होना चाहिए। टू मिस्टेक, हाँ, टू मेक अ मिस्टेक इज नो मिस्टेक, बिल्कुल सही। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल करें भाई। अरे विपिन जी, आपका नाम भी ले लिया ना हम, काहे टेंशन। अरे यार अपना तो कनेक्शन बना हुआ है, ऐसा थोड़ी है भाई। कोमल जी इतना सारा, रघु जी आप अब पहला बार कमेंट दिखा है आपका हमको। हाँ क्वेश्चन तो करा रहा हूं अभी मैं। और ठीक है भाई, हाँ पुष्पेंद्र जी बोलिए क्या कह रहे हैं। मोहम्मद हसन जी ईद मुबारक हो। अरे अब्दुल जी बहुत बहुत धन्यवाद भाई। तो आंसर बताओ भाई, इसमें जीनी पे रूप दे रखा है कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए। अरे रविंदर जी क्या बात कर दी आपने, आज बहुत बड़ी बात कर दी यार, बहुत बहुत अच्छा लगा हमें। आवृत्ति दे रखी है 60, 20 और 20, और पी की आवृत्ति पूछी है भाई। देखें कैसे करोगे भाई इसको। इधर देखो, किसकी आवृत्ति निकालनी है, पी की आवृत्ति निकालनी है, पी प्रभावी है। इधर देखो, कुल मिलाकर 60, 20, 20, कुल मिलाकर कितने हैं, 100 है। कुल मिलाकर कितने हैं बच्चों, 100 है। ठीक है, अब क्या करना है, इधर देखो, ये कैपिटल ए मिलाकर कितना है, 60 है। स्मॉल ए मिलाकर कितना है, 20 है। और कैपिटल ए स्मॉल ए मिलाकर 20 है। तो इसका मतलब कैपिटल ए का 10 और स्मॉल ए का 10, बस इतना ही कर देना। कैपिटल ए स्मॉल ए इसको आधा आधा बांट देना भाई, कैपिटल ए और स्मॉल ए इसको आधा आधा बांट देना भाई। तो अब पी की आवृत्ति कितनी हो गई, ये तो पूरा लेंगे, ये दोनों मिलाकर 60, इसका 20 नहीं लेंगे भाई, क्योंकि इसमें आधा आधा बढ़ जाएगा ना, कैपिटल ए स्मॉल ए दोनों हैं, बटा 100, तो 70/100, क्या आंसर आ गया, 0.7। अगर मैं आपसे Q की आवृत्ति पूछता तो Q में 20 आ गया, और इसका आधा लेंगे 10, तो 20 + 10/100, 30/100, कितना आ जाता, 0.3। तो क्या आंसर हो गया इसका, 0.7 हो गया भाई। ठीक है, बहुत आसान है भाई, नीट का सवाल है, सोचो ये।
और ऐसा सवाल आता है नीट में, देख लो अब आप। तो हमारी तैयारी कहां पे जा रही है, देखो कहां से सवाल थोड़ा हलवा लगेगा। एक और कर लें इस तरह का, इस तरह का एक और कर लें का, बताओ तो सही। एक और कर ला का, बिल्कुल सही, एक और कर लेते हैं, बताओ अब मेरे को। बताओ भाई पी की आवृत्ति, अब बता दो पी की आवृत्ति। ऑप्शन नहीं दिए हैं, आंसर निकालो भाई। बहुत अच्छा स्नेहा जी, पहली बार क्वेश्चन कर रहे हो, सही कर रहे हो, बहुत अच्छा। अरे हिमांशु जी वैसे आखिरी क्वेश्चन करा रहा हूं, फिर इतना ही करेंगे आज, फिर बात करेंगे आप लोगों से आज। बिल्कुल नैनाराम जी, बहुत अच्छा दिया आपने जवाब। शाबाश भाई, कैसा है? टोटल 100 है, ई दोनों मिलाकर 50 है, ई दोनों को आधा आधा कर दो ना, 15 15, तो कितना हो गया? 50 + 15/100, 65/100, 0.65। तो आंसर क्या आ गया भाई? 0.65 आ गया ना। आंसर इसका क्या आ गया भाई? 0.65 आएगा ना। और Q की आवृत्ति कितनी हो गई? 20 + 15/100, 35/100, 0.35, दोनों का मतलब 1 होता है ना। तो क्लियर है भाई, इस तरह के सवाल भी कर लोगे तो हार्डी वीनबर्ग पूरा करा दिया भाई। हां नमित जी, बहुत पहले बताया आपने, बहुत अच्छा, शाबाश। तो हार्डी वीनबर्ग सबको आधा क्यों किया? अरे आधा करना पड़ेगा ना भाई, क्योंकि कैपिटल ए स्मॉल ए दोनों है ना, इसलिए आधा किए हैं। देखो इसको दो तरीके से, इसको थोड़ा टफ भी बना सकते हो। टफ कैसे बना सकते हो? इसका स्क्वायर करो। देखो इसको मैं आसान तरीका बताया हूं, याद रखना। इसको टफ भी कर सकते हो। टफ कैसे? आप बोलोगे सर कैपिटल ए तो पी स्क्वायर है, तो फिर इसका स्क्वायर करो, और इसका 2pq है। तो इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करा मैं आपको आसान करके बता दिया। आधा आधा करोगे तो आंसर आसान आ जाएगा। तरीका हमेशा आसान वाला होना चाहिए, याद रखना। तरीका हमेशा आसान वाला लेना भाई। अरे ममता जी, अब देखे हैं हम, कैसे नहीं देखेंगे? ममता जी एक चीज बताइए मेरे को बच्चों, मैं बताऊं आपको, आपका जो कक्षा है ना उसमें 3000 से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं। 3000 भी नहीं है, शायद 4000 से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं इस बैच में। तो बेटा जब आंसर आता है ना तो इतना तेजी से कमेंट जाता है। स्क्रीन देखो, स्क्रीन तो इतनी ही है, अब उस पर कमेंट इतना तेज जाता रहता है, तो फिर नहीं दिखता ना बेटा कितनी बार तो। और काफी बार ऐसा होता है कि जब मैं लिख रहा होता हूं, कोई कमेंट आया होगा तो फिर मेरे को नहीं दिखता बेटा। अब जानबूझ के थोड़ी करूंगा भाई, मेरे को काहे मजा आएगा बताओ, सोचो। आप ऐसा बोलेंगे कि सर हम सही जवाब दिए हैं, तो मैं जानबूझ के कैसे अनदेखा करूंगा भाई? नहीं कर पाऊंगा ना। पर आप समझो, क्योंकि इतनी तेज जाता है, इतना तेज कमेंट में। आप कभी आना, ऐसा ऑफलाइन बैच जब आओगे ना स्टूडियो जोधपुर, मैं आपको मेरे साथ में खड़ा करूंगा, और इधर देखो, इधर कैमरा है, ये है कैमरा। अब कैमरा तो यहां है, अब स्क्रीन कहां है? देखो स्क्रीन देखने के लिए मैं यूं देख रहा हूं, तो मेरे को यहां देखनी है।
अब जितनी देर में मैंने स्क्रीन देखी है ना, उस समय 50 कमेंट नीचे चले गए हैं, 50 कमेंट चले गए हैं, तो कैसे दिखेगा बेटा मेरे को, है ना? ऐसा नहीं करता मैं ना, जो मेरे को दिख जाता है मैं बोल देता हूं, जो नहीं दिखता फिर मैं देखता रहता हूं फिर। हां सही था, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। अरे कोमल जी लिए हैं ना हम आपका। ओम प्रकाश जी सही आंसर दिए हैं, बहुत अच्छा, ठीक है। तो फिर क्या करें, एक नया टॉपिक पढ़ाएं, आज बहुत है। देखो अब इस चैप्टर में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब इनफैक्ट कल हम कल तो खत्म भी कर लेंगे भाई, कल हम आनुवांशिकी पूरा कंप्लीट कर लेंगे। सुनो तो सही, कल आनुवांशिकी पूरा कंप्लीट कर लेंगे, और परसों शुक्रवार है ना, परसों डाउट क्लास रखेंगे सिर्फ। अब परसों सिर्फ डाउट क्लास रखेंगे, आप लोगों से लाइव इंटरेक्शन करेंगे, डाउट पूछना है तो पूछिएगा। तो काहे टेंशन ले रहे हो? तो कल तो हम आनुवांशिकी वाला चैप्टर पूरा ही कर देंगे। ठीक है, टेस्ट का सिलेबस पता है ना बच्चों? आनुवांशिकी है, टेस्ट का सिलेबस दे रखा है ना आपके लाइब्रेरी में। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट हफ्ते से चालू करेंगे, आणविक जैविकी वाला, वंशागति का जो आणविक आधार है ना, वो वाला चैप्टर पढ़ेंगे। अरे नाना पाटेकर की मिमिक्री कह रहे हैं ललित जी, नाना पाटेकर की मिमिक्री हमको देखना पड़ेगा भाई, थोड़ा सोचना पड़ेगा। संजना जी नॉन डिसजंक्शन मैंने, देखो ऐसे याद रखना, ये हाथ है ना, ये मेरा हाथ का जोड़ा है ना संजना जी, ऐसे ही गुणसूत्र का जोड़ा है। अब जब मैं दोनों हाथ अलग अलग कर रहा हूं तो मैं समजात गुणसूत्रों का पृथक्करण कर रहा हूं, यह पृथक्करण है। और अगर मैं दोनों हाथ को अलग अलग ना कर पाऊं तो दोनों हाथ साथ रह जाएंगे, यह नॉन डिसजंक्शन है। हां प्रियंका जी बोलिए ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दे रखे हैं। अच्छा एक चीज और सुनना, अब जब हम कल चैप्टर पूरा कर लेंगे ना, सुन लो मेरी बात, अब इंपॉर्टेंट चीज ना सुन लो, कल हम चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपकी लाइब्रेरी में डाल रखे हैं भाई, चेक कर लेना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लाइब्रेरी में डाल रखे हैं तो वो पूरे सॉल्व कर लेना भाई, वीडियो सॉल्यूशंस के साथ करा रखे हैं, और महीने कराए हैं वीडियो सॉल्यूशन के साथ, काहे टेंशन ले रहे हैं आप? तो सब कुछ करा। देखो यार इतनी चीजें, देखो मेरी बात को ईमानदारी से सुनो मेरी बात। हम लोग लाइव क्लास करते हैं, लाइव क्लास में पढ़ते हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस जो हैं वो आपके पास उपलब्ध होते हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस में भी सब कुछ दे रखा है, लाइव क्लास में भी सब कुछ पढ़ते हैं, क्वेश्चन बैंक दे रखा है, उसका वीडियो सोल्यूशन दे रखा है, जो टेस्ट होता है हर संडे को उसका भी वीडियो सोल्यूशन मिलता है, हर चैप्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का भी वीडियो सोल्यूशन, इतना सारा चीजें है। मैं ईमानदारी से बता रहा हूं, सुन लेना मेरी बात। इतनी चीजें, अगर इतना सारा चीज आप सही तरीके से कर रहे हो ना और कर लिए ना, तो फिर नीट तो हलवा है, मैं बता रहा हूं। दुनिया की कोई ताकत आपको सिलेक्शन से नहीं रोक सकती, मैं बता रहा हूं। तो इतना सारा चीजें है यार, तो इसको थोड़ा मेहनत से एंजॉय करो भाई, जीवन में शिकायत नहीं होनी चाहिए भाई। अरे टाइगर बोल दिया हमें, बहुत धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। 16 साल वाली नीट दे तो सकते हैं लेकिन वो एलिजिबल नहीं है, पेपर दे के आ जाओगे लेकिन अगर चयन होगा तो आप एलिजिबल नहीं रहोगे भाई। मतलब मैं बता रहा हूं बच्चों, मैं बता रहा हूं 5000 की जो रेट है ना, उसमें किताबें नहीं आती हैं, टोटल बायोलॉजी की, टोटल बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री की किताबें नहीं आती हैं जिस रेट में अपन पढ़ रहे हैं। मैं ईमानदारी से बता रहा हूं, तो मेहनत करना, इतनी मेहनत करना, और जब सेलेक्ट हो गए ना तो बताना पूरी दुनिया को कि इस रेट में मेहनत करके पढ़े हैं, अच्छा पढ़े हैं, सीखे हैं और इतना सफल हुए हैं, याद रखना। तो और क्या बोल रहे हो? नीट पोस्टपोन नहीं हुआ भाई, 12 सितंबर को है इस बार नीट। क्या यार इतना तेज निकल रहा है आज तो। एररलेस बुक नहीं पढ़ना, यूनिवर्सल की एररलेस बुक अगर आप बायोलॉजी की पढ़ रहे हो तो बिल्कुल नहीं पढ़ना, उसे कोई काम की नहीं है, उसमें गलतियां ही गलतियां हैं, मत पढ़ना। वंशावली विश्लेषण, प्राची जी डाउट्स में पूछ लेना। वंशावली का मतलब है एक फैमिली हिस्ट्री, दादा दादी, पापा मम्मी, पुत्र पुत्रियां,
ये वंशावली है ना, तो इसमें अपन ने मेंडेलियन रोगों की जांच नहीं की थी क्या? वो विश्लेषण है। और क्या बात है ललित जी, और क्या, अरे बहुत बहुत धन्यवाद। ओह क्या, हाँ एमटीजी बुक मैंने बोला है, अगर आपको इससे भी ज्यादा और भी ज्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, ऐप में जितनी चीजें दे रखी हैं उसके बाद भी मन नहीं भरा कि सर हमको तो और प्रश्न करने हैं, तो फिर एमटीजी फिंगर टिप्स ले लेना भाई, उससे भी सवाल कर लेना भाई। फर्स्ट स्लाइड करनी है। राजस्थान बोर्ड की एनसीईआरटी की बुक आती है भाई, अब राजस्थान बोर्ड में भी एनसीईआरटी की बुक है। संजना बेटा, प्रगतिशील पेशीय अपघटन का मतलब है समय के साथ साथ पेशियां नष्ट होती जाएंगी। अरे जोधपुर की लैंग्वेज थोड़ी है, जोधपुर की लैंग्वेज तो हिंदी है, जैसा अभी मैं बोल रहा हूं आपके साथ। पॉलीडेक्टाइली बताया मयंक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पॉलीडेक्टाइली का मतलब मैंने बताया था, एक हाथ में पैर में 4 से ज्यादा अंगुलियां हो या 2 से ज्यादा अंगूठा हो उसे। अरे प्रियंका जी लिए हैं हम, दूसरी बार नाम लिए हैं हम आपका। हां उमेश जी बिल्कुल है। टेस्ट बायलिंगुअली होता है भाई आपका, जब टेस्ट होता है तो हिंदी इंग्लिश दोनों आती है ना टेस्ट में। एररलेस का मतलब जिसमें गलती ही ना हो। अरे विमला जी जोधपुर से ही हैं आप, बहुत अच्छा भाई, वेरी नाइस। अरे रुद्राक्ष जी, महामंदिर तो बिल्कुल पावटा साइड में है, हमें पता है। कर सकते हो आशुतोष जी, बिल्कुल कर सकते हो। हाँ लोकेश जी। अरे ऋतु जी काहे मजे ले रहे हैं। प्रिशा जी, अरे वाह, आपका नाम आज देखें हम। ठीक है भाई, तो फिर कल चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे भाई। अरे सीकर से, कोटा से, झुंझुनू से, बहुत सारे, मैं तो बताऊं पूरे भारतवर्ष से स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। सीकर से हैं, बहुत अच्छा। अरे नमित जी चलो धन्यवाद भाई, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। क्या बात है अमन जी, फिर तो बहुत मजा आने वाला है। ऑफलाइन भी 1 अगस्त से चालू हो जाएगा भाई, 1 अगस्त से ऑफलाइन आ जाएगा। तो ऐसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो उसका तो अलग ही मजा है भाई। सामने बैठ के पढ़ेंगे आनुवांशिकी, पूरी पूरा जीव विज्ञान पढ़ेंगे ऑफलाइन बैठ के। थोड़ा तो यार हम भी बोर हो जाते हैं, ऐसा कैमरे को देख देख के थोड़ा तो बोरियत आती है ना, पर फिर आप ऐसा कमेंट अच्छा कर देते हो तो बहुत अच्छा लगता है। इस चैप्टर से नीट में कितने क्वेश्चन आएंगे? 3 से 4 प्रश्न आते हैं जेनेटिक्स के नीट में, 3 से 4 प्रश्न नीट में आते हैं जेनेटिक्स के। ओ अभिनीश जी कहां? जयपुर, हरिद्वार, जोधपुर से हैं। अरे तरुण जी क्या बात है। मीरा नगरी कहां है भाई? तो मेहनत करो लक्ष्मी जी, काहे टेंशन ले रहे हो? थोड़ा सा मेहनत करो बेटा, प्रैक्टिस करो, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। अच्छा नहीं, प्रॉब्लम नहीं आएगी आसिफ जी, कोई दिक्कत नहीं आएगी भाई। बिल्कुल आशुतोष जी मोस्ट वेलकम, बिल्कुल आओ ना यार, जोधपुर में यहीं पर हैं हम, अगस्त में आ जाओ मिलने, काहे टेंशन ले रहे हो। ओके उमेश जी, बिल्कुल लोकेश जी, क्लासरूम से ही लाइव होगा। अरे रवि जी बहुत अच्छा, धन्यवाद। देवरिया यूपी से हैं अभिषेक जी, क्या बात है। धौलपुर से आशुतोष जी, क्या बात है। अलवर से मीणा जी, क्या बात है भाई, बहुत अच्छा। अरे चिंकी जी आपसे तो हम बात करते रहते हैं, काहे टेंशन, आपसे तो बहुत बात की है चिंकी जी हमने। आज तो उन लोगों के नाम हम ले रहे हैं जो 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 जनरली कमेंट ही नहीं करते हैं। अरे अंजलि जी थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। मेड़ता में, ओके सुमित्रा जी, चलो मेड़ता मीरा नगरी, ओके ओके। चित्तौड़गढ़ नमित जी, चलो भाई बहुत अच्छा लगा, बढ़िया मजा आया आज। हार्डी वीनबर्ग सिद्धांत खत्म हो गया है। कल चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे भाई आनुवांशिकी का। आनुवांशिकी में अब कल जो चीजें हैं
कल हम पूरा पाठ जो है, चैप्टर जो है, वो पूरा कंप्लीट कर लेंगे। परसों लाइव डाउट करेंगे। और जम्मू कश्मीर से हो, क्या बात है भाई। ठीक है, चलो भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। मेहनत करते रहो, पढ़ाई करते रहो। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।